मसला यह है कि मेरे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अगले 7 दिनों में 5 करोड़ रुपए अरेंज करने हैं, और वो भी जिसका कोई मनी ट्रेल ना हो। कहां से बैठे बैठे इतनी बड़ी रकम अरेंज करूं? नताशा नताशा मुझे ऐसा हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो मैं आ गया हूँ कभी तो मैं एपिसोड नंबर 28। तो भाई फाइनली मुस्तफ़ा को एक बहुत अच्छा ऑफर मिल गया है जिस पे कि उसको विश्वास नहीं हो रहा है अभी तक, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो अब थोड़ा सा सही है। वो थोड़ा सा जेन्युइन बंदा है, वो ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं अब क्या होता है। बाकी आदिल फंसने वाला है। आदिल के लिए रुबाब के जो फादर हैं उन्होंने एक जाल बिछा दिया है और वो फंसेगा उसमें डेफिनेटली, क्योंकि वो टोटली करेक्टरलेस आदमी है भाई। उसकी फितरत ही ऐसी है आदिल की। तो ये देखते हैं अब क्या होता है। बाकी मुस्तफ़ा की अब जो है नई डील हुई है एक, उसको जॉब तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन वो डील भाई वाकई में बहुत अच्छी है। अगर ऐसा हो जाता है तो भाई इन दोनों की लाइफ चेंज हो जाएगी। तो देखते हैं, करते हैं स्टार्ट। बाकी आपको अच्छा लगा हो तो नीचे थैंक्स बटन है, जाओ जाके उसे हिट कर दो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। तो करते हैं स्टार्ट एपिसोड नंबर 28। फुल होई मेरे कोलों सजना दा दिल तोड़िया। आराम से और तसल्ली से बैठ के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो। तुम्हारी सभी डिमांड इसमें इनकॉर्पोरेट करा दी गई हैं। विश्वास दियोगे? नहीं हो रहा भाई। मैं यूएस में 6 साल रहकर आया हूं, 4 साल जॉब करता रहा और 2 साल स्टडीज। मुझे अपने काम खुद करने की आदत है। यहां ऑफिस में भी पियून व्यून ऑफिस बॉय रखने का कोई इरादा नहीं है। हम अपने काम खुद ही करेंगे। हमने 1 महीने की सैलरी एडवांस मेरे अकाउंट में डलवा। तुम्हारा ट्रस्ट भी तो जीतना था। मैं यूएसए में एक गेमिंग कंपनी में जॉब करके आ रहा हूं। फील्ड में रहते हुए अंदर की बात कहीं ना कहीं से पता चल ही जाती है। मुझे पता चला हरिकेन किसी जोसेफ की नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी लड़के मुस्तफ़ा की क्रिएशन है। बस जब से ही तुम्हारी तलाश में लग गया था। ऐसा ओरिजिनल काम, रॉ टैलेंट, मैं समझता था गेमिंग फील्ड में ये पैशन सिर्फ मेरे अंदर ही मौजूद है, पर पता चला कोई और सरबरा भी मुझ जैसा मौजूद है। हरिकेन खेलते वक्त बंदा उसकी दुनिया में पूरी तरह खो जाता है। पता चलता है कितनी मेहनत और लगन से बनाया गया है। इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मुझे जोसेफ की तरह धोखा नहीं दोगे? हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट इसी मकसद के लिए साइन किया जा रहा है भाई साहब। मुस्तफा, मुझे तुम्हारा हर सूरत में साथ चाहिए। तुम्हारी जो भी शराइत हो मानने के लिए तैयार हूं। या तो तुम बहुत बेवकूफ हो या बहुत चालाक। जो चाहे समझ लो। वैसे भी हम क्रिएटिव लोग थोड़े सर फिरे तो होते ही हैं, दुनिया के मिजाजों से अलग रिवाज वाले। मेरे डैड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मैं तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए सब नहीं बता रहा हूं, पर पाकिस्तान के चंद अहम बिजनेसमैनों में उनका शुमार होता है। वो चाहते हैं मैं उनका बिजनेस संभालूं, पर मुझसे ये सब नहीं होता ही। मैं गेमिंग का बंदा हूं। गेमिंग की फील्ड में उनका कुछ करके दिखाना चाहता हूं। डैड ने मुझे एक लास्ट चांस दिया है। अगर मैं कामयाबी के साथ अपनी गेमिंग कंपनी एस्टेब्लिश कर सका तब तो ठीक है, अदरवाइज आई हैव नो ऑप्शन। मुझे अपने डैड का ही बिजनेस संभालना पड़ेगा। डैड ने इस आखिरी तजर्बे के लिए मुझे कुछ फंड्स प्रोवाइड किए हैं। 2-4 प्लॉट थे मेरे नाम पे जो मैंने अपने शौक की खातिर सेल कर दिए ताकि अपनी कंपनी शुरू कर सकूं। ये सब कुछ आपके पैसे पे हो रहा है? वेल, अभी तक तो ऐसा ही है, पर हम दोनों बहुत पैसा कमाएंगे मुस्तफ़ा। अगर हम 2 जबरदस्त टैलेंट एक हो गए तो गेमिंग की दुनिया में तहलका मचा देंगे। का पता, ये दानिश वैसे ना बड़ा लाहौबाली से आदमी लगा मुझे यार।
मतलब इतने सारे पैसे उठा के ये तो मैं चल नहीं सकता ना, इतने सारे पैसे लेके ऐसे आ गया एडवेंचर करने के लिए। मुझे लगता है हाथ बात झाड़ लेगा, अगर कल को ये नुकसान भी हो गया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। बंदा कैसा है? एरोगेंट है, फ्रेंडली है। बंदा चिल है। तो अपनी गाड़ी से उतरा, हम बाइक पे, उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बड़ा बैलेंस स्पीड करा। क्या फर्क पड़ता है यार। जोसेफ के बाद ना वैसे भी मेरा तो हर किसी से ट्रस्ट ही उठ गया। दुनिया में हर कोई बुरा नहीं है, अच्छे लोग भी होते हैं। बस हमें ही ना मिले, क्या फर्क पड़ता है। बस मैं अपने पैसे दे दूँ, क्रेडिट जिसको लेना है ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस पैसे टाइम पे देने चाहिए। तुमने दवाई ली अपनी कि नहीं ली? ना ख्याल रखते हो मेरा, मेरी दवाइयों का, मेरे खाने का। मैं कभी बेबी का नहीं पूछते, उसके बारे में कोई बात नहीं करते। क्या बात करूं? कोई खुशी, कोई एक्साइटमेंट कुछ भी नहीं जाहिर करता है। मैं शायद खुश होना भूल गया। मेरे अकाउंट में तो 2 लाख रुपए आ गए अचानक से, उस पर खुश नहीं हो पाया मैं। हमारे बच्चे के आने की खुशी और तुम्हारे अकाउंट में 2 लाख रुपए आने की खुशी बराबर है तुम्हारे लिए? कि ये किस किस्म का कंपैरिजन है? मैंने नहीं किया। तुमने बात शुरू की, मैंने सिर्फ। हर बात पे सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं। अच्छा बस हो गया, मैं वैसे जीत के राजी हूं, तो बस मैं सोने जा रहा हूँ। कैसे नॉर्मल होएगा मुस्तफा अब? इसको थोड़ा सा सीधा करो। कैसे हो मुस्तफा? देखो, कंपनी का लोगो, लेटर हेड और प्रोफाइल मैंने तैयार कर ली है। डैन मूसा? हाँ, मुझे हमारी कंपनी के लिए ये नाम ज़्यादा बेहतर लगा। ऑप्शंस थे डिफरेंट, डैन पापा, डैन गेम्स, पर दानिश और मुस्तफ़ा, डैन मूसा मुझे ज़्यादा कूल लगा। सारा पैसा अपना लगाकर कंपनी में मेरा नाम भी डाल रहे हो? तुम्हारे साथ लंबी पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा हूँ, घाटे का सौदा नहीं करूँगा। चाहता तो अकेले कंपनी बना सकता था, पर जो कामयाबी मैं चाहता हूँ वो तुम जैसे टैलेंटेड और क्रिएटिव लोगों को शामिल करके ही हासिल की जा सकती है। तुमने हरिकेन के नंबर ऑफ डाउनलोड्स देखे? मिलियंस में ब्रो। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं ना हरिकेन के बारे में बात करना नहीं चाहता। मैं नहीं करूँगा, पर ये नहीं भूलूंगा कि डैन मूसा का जो मुस्तफ़ा है वो हमारी इस नई कंपनी को दुनिया की बेताज बादशाह बनाने की सलाहियत रखता है। ये तो है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। तबीयत ठीक नहीं है क्या इनकी? अब आप यूं इस तरह हर वक्त चुपचाप क्यों बैठे रहते हैं? आप तो इस घर की रौनक थे, इस घर की जान थे। कितने अच्छे लगते थे आप हंसते हुए। ऑनेस्टली आपको यूं देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुस्तफा, आपको अगर किसी चीज की परेशानी है, स्ट्रेस है, तो प्लीज मुझसे शेयर करें। चलें अब, आज शाम को जब मैं ऑफिस से वापस आऊंगा ना, तो मैं और आप डिनर पे जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने सैलून लेके जाऊंगा, जहां पे मैं आपकी स्टाइलिंग और ग्रूमिंग करवाऊंगा और आपके बाल भी डाई। आपको याद है, अभी कुछ साल पहले तक लोग मेरे हैंडसम अब्बा को मेरा बड़ा भाई समझते थे।